कविता रजू करेंगे युवराज भाई और दक्ष भाई। एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन में दुख दुख की एक कहानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रंग एक हस्ती एक प्राण, एक देह एक रंग एक हस्ती। बच्चे युवराज भाई और दक्ष भाई प्रश्नोत्तरी रजू करेंगे यात्रिक भाई। 2025 आज का दिन बुधवार। आज की मेरी प्रश्नोत्तरी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो शेर का भी शिकार कर सकता है? बोलो दक्ष भाई। किस फल को पकने में 3 साल लगता है? बोलो सुहानी भाई। बहुत अच्छे यात्रिक पुस्तक समीक्षा रजू करेंगे दृष्णा भी। दिनांक 6/8/2025 दिन बुधवार। पुस्तक की कीमत 50 रुपये। पुस्तक का नाम बबलू की वीरता। बबलू न सिर्फ अपने घर में बल्कि सारे मोहल्ले में एक शरारती बच्चे के रूप में जाना जाता था। बुधवार आज का मेरा वाचन। एक बार बबलू का परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए जम्मू जा रहा था। सारा परिवार एक ही डिब्बे में पहुंचती बबलू की अपने दादाजी के पास ही ऊपर वाली तंबी से पर बैठ मोबाइल पर खूब सरस उर्विशाबेन आज की ज्योति उर्विशाबेन ધોરણ છે। कक्षा 8 भगवतीबेन, कक्षा 7 निलेशभाई, कक्षा 6 हेमांशीबेन, कक्षा 5 भार्गवभाई, कक्षा 4 विराजभाई, कक्षा 2 श्रेयांशीबेन, कक्षा 1 मोहितभाई, बालवाटिका दुर्वाबेन। 13 तालिका मान के लिए स्थिति 13 तालिका मान 2। शिक्षक के 2 बोर्ड सागर से। और मेरे प्यारे सभी छात्र बच्चों, जब हम किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं पर वो चीज जब हमारे पास हासिल नहीं होती, हमारे पास नहीं आती, तब हम बड़े दुखी हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और टूट जाते हैं। पर यकीन मानो, हमारी जो हार है वो हमारा अंत नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की बात सुनी। एक लड़की थी जिसका नाम था भूमि चौहान। वो लड़की लंदन जाना चाहती थी। घर से निकली, गाड़ी में बैठी, पर रास्ते में उसे बहुत ट्रैफिक मिला और वो
एयरपोर्ट पर देरी से पहुंची, उसे एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई, लेट हो गई। तो एयरलाइन वाले के जो बोर्डिंग पास थे वो बंद हो चुके थे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से बहुत विनती की, कि रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दीजिए, पर सिक्योरिटी गार्ड वाले ने उसे जाने नहीं दिया और उस लड़की की प्लेन छूट गई। वो लड़की एयरपोर्ट पर बैठे बैठे रोने लगी और सोचने लगी, काश मैं थोड़ा जल्दी निकल जाती तो मैं ये प्लेन पकड़ लेती, फ्लाइट पकड़ लेती और लंदन पहुंच जाती। वो बैठे बैठे रोने लगी। थोड़ी ही क्षण में उसके हाथ और पैर दोनों सुन्न हो गए। उन्होंने देखा कि जिस प्लेन से वो लंदन जाना चाहती थी वही प्लेन आसमान में ब्लास्ट हो गई और उसमें बैठे लगभग सभी लोग मारे गए। और वो लड़की उसी क्षण भगवान का शुक्राना करने लगी कि मैं देरी से पहुंची, मेरी फ्लाइट चली गई और मैं बच गई। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखो, इंसान जब हम बहुत किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कई बार तो हम भगवान से प्रार्थनाएं भी करते हैं, पर वो चीज हमें नहीं मिलती तो अब हम भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को शिकायत करने लगते हैं। पर यकीन मानो, हमारी ये जो दो आंखें हैं ना, वो केवल आज का ही देखती है, पर ऊपर वाले की नजर कल पर भी होती है। इसीलिए कई बार हमें किसी चीज हासिल न हो तो मायूस मत होना, दुखी मत होना, ऐसा सोचना कि वो चीज हमारे काम की नहीं थी, हमारे लायक नहीं थी, या फिर ऐसा सोचना कि भगवान ने हमारे लिए इससे कुछ बढ़िया इंतजाम किया होगा। थैंक यू। जगत